let's read this question. The question says, what is the significance of DNA polymorphism in genetic mapping? तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें क्या बताना है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का सिग्निफिकेंस बताना है जेनेटिक मैपिंग में क्या है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है डीएनए में, ये किसी भी रीजन से अराइज हो सकता है ड्यू टू एनी फैक्टर जो कि ऑल्टर करे डीएनए के सीक्वेंस में नाइट्रोजन बेसिस को। नाइट्रोजन बेसिस के इट कैन अराइज ड्यू टू एनी फैक्टर जो कि ऑल्टर करे डीएनए सीक्वेंसेस को, डीएनए सीक्वेंसेस को और नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंसेस को, नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंसेस को। वन ऑफ द फैक्टर इज म्यूटेशन। एक फैक्टर होता है म्यूटेशन, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन बेसिस है, जो सीक्वेंस है डीएनए का, वो क्या हो जाते हैं, ऑल्टर हो जाते हैं। तो अगर ये जो चेंज है, जो चेंज हो रहा है, ये अगर अफेक्ट कर रहा है इंडिविजुअल की कैपेसिटी को, लाइक इंडिविजुअल के सर्वाइव करने की कैपेसिटी को या फिर उसके रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये पॉपुलेशन में नहीं देखने को मिलेगा। इफ देयर आर टू कंडीशंस, इफ द चेंज, वो कर रहा है अफेक्ट किसको, इफ द चेंज अफेक्ट द reproduction capacity and survival, reproduction and survival of the particular individual, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म पॉपुलेशन में देखने को नहीं मिलेगा। पॉपुलेशन में you cannot see this polymorphism in the population. बट अगर ये पॉलीमॉर्फिज्म जो म्यूटेशन हो रहा है ये नॉन कोडिंग पार्ट में हो रहा है, डीएनए के नॉन कोडिंग पार्ट में हो रहा है, तो ये सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा इंडिविजुअल की। लेकिन अगर ये चेंज जो है कहाँ पे हो रहा है, नॉन कोडिंग पार्ट में हो रहा है, नॉन कोडिंग पार्ट में हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इट डज नॉट अफेक्ट the reproduction and survival capacity, reproduction and survival capacity, and this can be seen in the population, और ये population में देखने को मिल सकता है। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जो पॉलीमॉर्फिज्म नॉन कोडिंग पार्ट में होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, पॉलीमॉर्फिज्म अगर नॉन कोडिंग पार्ट में होता है, नॉन कोडिंग पार्ट में होता है, तो ये क्या करेगा, पॉपुलेशन को ये आपको देखने को मिल सकता है, इट कैन बी सीन इन दी पॉपुलेशन। ना ये जो है, सिंस जैसे कि ये पॉलीमॉर्फिज्म इम्पेयर नहीं कर रहा है रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को, ये पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिट भी होंगे और एक्यूमुलेट होंगे थ्रू जनरेशन, विच लीड्स टू ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होंगे, दिस पॉलीमॉर्फिज्म विल इनहेरिट and accumulated through generations, generation, और क्या लीड करेगा, it will lead to speciation and evolution, it will result into speciation and evolution। तो ये तो बात हो गई अबाउट डीएनए
पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म होगा ये बिग डाटा पूल फॉर्म करेगा और ये क्या होगा, बेसिस होगा जेनेटिक मैपिंग का। अब पहले अगर हम जेनेटिक मैपिंग डिस्कस करें कि जेनेटिक मैपिंग बेसिकली है क्या है, तो जेनेटिक मैपिंग क्या होगी, ये प्रोसेस होता है जो लोकेशन होती है, जीन्स की जो लोकेशन होती है ना क्रोमोसोम्स में, उसको डिटरमाइन करने का प्रोसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द location of genes on chromosomes। तो जो मैपिंग होगी ह्यूमन जीनोम की, इसका बेस कौन होगा, द बेसिस विल बी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या सर्व करता है, जेनेटिक मार्कर। इट सर्व्स एज अ जेनेटिक marker for its own location in the chromosome। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं एनालिसिस करने के लिए थ्रू जेनेटिक मैपिंग इन दी chromosome। So this is the answer. I hope you understood it well. Best of luck.